एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं। तो मैं भी अभी पहले से बेटर हूँ। तो बस मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ और ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा बालकनी में खड़ी रहूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है, सुबह से बहुत अच्छी धूप है और अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। और नीचे भी देख रही थी कि जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है उनका। तो बस थोड़ा सा खड़ी थी और लोग आते जाते रहते हैं, वही देखते रहो तो टाइम पास हो जाता है। प्लान तो वैसा कुछ नहीं है, पता नहीं मैं क्या शेयर करूँगी आज, क्योंकि मेरे खुद की एक्टिविटीज़ कितना हो पाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन ठीक है, देखते हैं, जो भी होता है मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। भी बस थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ी रहूँ, अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अपने आप ही टाइम स्पेंड हो जाता है। और मॉर्निंग के टाइम पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है। सच कहूँ तो उस टाइम पे तो टाइम ही नहीं मिलता है कि थोड़ा सा बालकनी में आके खड़े हो जाए। और आज जैसे वैसा कुछ है नहीं करने के लिए, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मैंने जब टाइम स्पेंड किया इतना अच्छा लग रहा है और वेदर भी अच्छा है, धूप है तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे भी उस साइड का जो रोड है वहाँ पे भी कुछ कुछ दिखाई देता है। तो बस देखते रहो और ऑटोमेटिक टाइम स्पेंड हो जाता है। तो मॉर्निंग में काफ़ी साउंड होती है, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है इवनिंग का टाइम। इतना ज़्यादा शांत रहता है यहाँ पे, मतलब 6 साढ़े 6 बजे से ही इन लोगों का काम तो 4-4:30 तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से ही ऑलमोस्ट। और जब मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा स्टार्ट होता है, इतना ज़्यादा शांत, और मुझे इतना शांत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, एकदम चुपचाप, और अंधेरा हो जाता है उस टाइम। उस साइड पे जैसे मतलब यहाँ से लगता है कि एकदम फुल ग्रीनरी है, तो रात के टाइम पे तो आप समझ ही सकते हो एकदम अंधेरा है उस साइड पे, सिर्फ ट्रेन की आवाज़। तो ऐसा है। तो इवनिंग टाइम तो वैसा ही है, लेकिन एकदम ऑपोजिट रहता है मॉर्निंग का टाइम। तो यही है, अब मैं देखती हूँ। और लंच में भी आज बनाना कुछ नहीं है, क्योंकि हस्बैंड कल रात में मैंने ग्रीन मूंग मैंने भिगो के रख दिए थे परसों, तो वो तो मैं बना नहीं पाई थी, तो वो फ्रिज में रख दिया था। तो कल हस्बैंड ने बनाया था तड़का, हम जिसे बोलते हैं, तो वो बनाया था कल रात में। तो वो भी मैं उतना खा नहीं पाई, तो वो आज है, तो उसी से हमारा हो जाएगा लंच। और राइस और खाने का मन नहीं हो रहा है, ब्रेड है तो ब्रेड से खा लेंगे। तो ये है वो दाल तड़का जो हस्बैंड ने बनाया है कल। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी अच्छा हुआ है, मैंने टेस्ट किया था कल। तो बस अभी यहाँ से थोड़ा सा ले लूँगी और साथ में 2 ब्रेड देके कर लूँगी लंच। सोचा था ब्रेड लूँगी, लेकिन ब्रेड भी खाने का मन नहीं हो रहा है बस। तो बस यही थोड़ा सा ले लूँगी, अभी थोड़ा सा खा लेते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है, उसी को आज कंटिन्यू करूँगी। बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है वो। तो ठीक है, पहले लंच कर लेती हूँ, बाद में मिलती हूँ। When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start. तो मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, तो प्लेन्स भी काफ़ी टाइम पे प्लेन बहुत ही नज़दीक से दिखती है और काफ़ी टाइम पे ऐसे दूर से ही दिखती है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि काफ़ी नज़दीक से प्लेन जा रही है, तो मुझे लगा था कि मैं शूट कर लूँ, लेकिन बस बालकनी में जाते जाते वो चला जाता था। तो आज मैंने जब देखा, मैं एकदम दौड़ के गई बालकनी में और एकदम जो हाई जूम है उससे मैंने शूट किया। आपने देखा है, वैसे भी ये काफ़ी क्लोज था, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल मोड पे रख के शूट करो तो उतना अच्छे से नहीं दिखता है। तो जूम पे रख के किया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और आज जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आज मैं काम करूँगी। जो फ़ोन मैंने लिया है, न्यू फ़ोन, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो शेयर करना नहीं हुआ नहीं बोलूँगी। एक बार मैंने शूट किया था अपने हस्बैंड के फ़ोन से, मतलब मेरा ये वाला फ़ोन दिखाने के लिए, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से शूट नहीं हुआ। मेरी हाफ वॉल्यूम ही सुनाई नहीं दे रही थी, ऐसा था, तो इसलिए मैंने वो क्लिप इंक्लूड नहीं किया। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मेरा नया फ़ोन कैसा है और कौन सा मॉडल है। ठीक है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी।
तो ये देखिए इवनिंग का स्काई इस साइड से, हमारे बालकनी के साइड से ऐसा दिखता है। और अभी तो ये सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम है। जो ऑरेंज लाइट की रिफ्लेक्शन है कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये है टेरेस के साइड का व्यू। स्काई कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम पे, स्पेशली बहुत ही खूबसूरत सी हो जाती है स्काई। तो बस अभी है इवनिंग का टाइम और दोनों साइड से ही मैंने आपको दिखाया, जैसे बहुत अच्छा लगता है स्काई देखने में। ये टाइम स्पेशली जब मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट होता है इस टाइम पे। और अभी जस्ट मैंने बनाई है मेरे लिए थोड़ा सा स्नैक्स, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। लंच पे तो वही मैंने जो लिया था वही था, तो साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा काला चना। तो अभी मैंने देखा कि स्प्राउट्स निकल आए हैं और कुछ दिन पहले मैंने भिगोया था और कुछ तो बॉईल करके, मतलब ऐसे ही जो स्नैक्स हम खाते हैं वही खाया था और कुछ ऐसे ही था। तो अभी सोचा कि वो भी ले लेती हूँ। और ग्रीन मूंग भी मैंने जो भिगोए थे, तो एक तो तड़का दाल जो बनाया है हस्बैंड ने वो है, और जो कच्चा था विदाउट बॉइल्ड तो वो फ्रिज में था। तो जिस दिन मैंने भिगोए थे, मैंने आफ्टरनून में भिगोए थे, उस टाइम पे तो बाहर ही था। उसके बाद फिर फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको उसके कितने स्प्राउट्स निकल गए हैं। ये देखिए, ये एकदम फुल स्प्राउटेड हो गया है। काफ़ी अच्छे स्प्राउट्स निकल गए हैं। तो ठीक है, अभी मैं स्नैक्स कर लेती हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग गई है। उसके बाद पीऊँगी थोड़ा सा चाय, तो फिर ठीक लगेगा। ये है एकदम नाइट वाला स्काई और मून बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वही चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ जो होती है रियल में जितनी अच्छी लगती है तो वीडियो या फोटो में उतना खुल के नहीं आता। तो अभी है ऑलमोस्ट नाइट टाइम। तो उस टाइम पे मैंने दिखाया था उसके काफ़ी टाइम हो चुका है अभी। और बीच में जैसे मतलब तभी तक तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन बीच में फिर से, तो उस टाइम पे तो ठीक ही था लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही फील हो रहा था। तो इस टाइम पे होता है कि थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह खाने का मन होता है, तो इसलिए मैंने बोला था चिकन लाने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं ही बनाऊंगी, माइंडसेट भी बना के रखा था, लेकिन तबीयत मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा था कि मैं बना पाऊँ, तो इसलिए हस्बैंड ने ही बनाया था। तो फर्स्ट तो बोल रहे कि स्टू बना दूँ, लेकिन होता है इस टाइम पे कि थोड़ा सा चिकन करी ये सब खाने का बहुत मन होता है, तो इसलिए मतलब चिकन करी बनाया है प्लेन और साथ में राइस, क्योंकि तो लंच टाइम पे भी राइस नहीं लिया था, तो अभी भी वैसा थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। तो आप जितना भी कोशिश करो कि इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलो, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी करते हो आप करो, लेकिन बीच बीच में वो आपको याद दिला ही देती है। लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि जब मतलब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है या फिर ऐसा डाउन या फिर लो फील होता है, हाँ इनिशियली 2 दिन तो सच में बहुत ही वीक फील होता है, ठीक नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी एक वीकनेस रहती है। लेकिन फिर भी अगर उसमें हम अपने आप को कोई भी मनपसंद हमारे एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, तो उस जोन से हम काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं। माइंड काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है जो भी चीज़ हमने स्टार्ट किया है उसमें। तो और सबसे बड़ी बात है कि हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने मनपसंद काम करो तो आप ऑब्वियसली खुश हो जाओगे। और इसलिए मैंने सोचा था कि आज कुकिंग भी मैं करूँगी डिनर टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे ही, उससे पहले ही थोड़ा सा तबीयत फिर से वो हो गया था, तो इसलिए किया नहीं। और हस्बैंड ने कहा वही करेंगे, तो उन्होंने ही किया है। तो बस अभी डिनर करेंगे कुछ टाइम पे। और मैं लास्ट ब्लॉग का एडिटिंग ही कर रही थी बैठ के, तो ये ब्लॉग तो आज बहुत ही छोटा हुआ है, तो इस ब्लॉग को मैं कल सुबह तक कंटिन्यू करूँगी। और ये है चिकन करी। तो ठीक है, चलिए कल मॉर्निंग में फिर से मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है सैटरडे, आज है नेक्स्ट डे और बस अभी ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है। और आज तो मॉर्निंग से ही वेदर एकदम ऑपोजिट है, एकदम क्लाउडी है, ग्लूमी सा वेदर होके रखा है। तो आज होल डे ऐसा ही गया। और मैं जैसे बोल रही थी कल कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है और वो भी बहुत दिनों बाद, क्योंकि कोई चीज़ की अगर हैबिट थोड़ी सी छूट जाती है तो उसे वापस लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे लिए भी वैसा ही है। और तबीयत अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो मूड में भी थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए मैंने कल सोचा कि जिस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, अगर आप अपने हिसाब से मी टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मैं ऐसे अपना मी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो पहले तो मैं बहुत करती थी लेकिन बीच में गैप हो गया था, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो ऐसे ही कुछ नहीं, पेपर प्लेट्स तो घर में होती ही है। तो ऐसे मेरे पास कई सारे ऐसे वाइट पेपर प्लेट्स है, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करूं। तो ऐसे ही एक पेपर प्लेट में मैंने कुछ मंडला डिज़ाइंस बनाए हैं। तो इसमें ही मतलब टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो आफ्टरनून से ही मैं कर रही हूँ, तो अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। बीच बीच में तो गैप हो रहा था, तो फाइनली ये हुआ है। और अभी सोच रही हूँ जब भी टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये सच में आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये एक आर्ट थेरेपी है। थोड़ा बहुत टाइम भी अगर हम इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो वर्थ लगता है सच में। अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा चाय पीऊँगी, थोड़ा सा टीवी देखेंगे तो वही है। तो मैंने बनाया है ये वाली चीज़। ये एक वाइट पेपर प्लेट है, उसके ऊपर तो ये एक्चुअली बहुत टेढ़ा मेरा हो गया है। कॉम्पस वगैरह मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये सब देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। और इस आर्ट के लिए मैंने एक पेन सेट भी लिया था, वो भी नहीं मिल रहा है, तो मैंने ब्लैक डॉट पेन से ही किया है। तो बस अपने आप की खुशी के लिए ये सब करो और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखो यही मेन चीज़ है। तो ठीक है, चलिए। तो मैंने जैसे बोला था कि मेरा जो न्यू फ़ोन है वो मेरा शेयर करना नहीं हुआ है, तो चलिए वो दिखा देती हूँ, उसके बाद व्लॉग को एंड कर देंगे। तो ये है मेरा न्यू फ़ोन। तो ये फ़ोन है गैलेक्सी S21 5G अल्ट्रा। ये ओपन करने के बाद इसका ऐसा है, तो ऐसा है इसका लुक। और तो इसका जो कैमरा है वो ऐसा है। तो ये है मेरा न्यू फ़ोन तो मुझे बहुत पसंद आया है। ऑब्वियसली नई चीज़ सबको अच्छी ही लगती है तो मुझे भी सच में फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है। और एक्चुअली ये मेनली जो लिया है वो है मेरे वीडियोस के लिए, क्योंकि हमने सुना भी है और पढ़ा भी है काफ़ी जगह पे कि इसका पिक्चर क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है। बैक साइड के जो कैमरास है उसमें एक कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो 108 मेगापिक्सल है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो वीडियोस है उसमें मैं इतने हाई रेजोल्यूशन वाले फ़ोटोज़ या वीडियोस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो एडिटर में मैं एडिट करती हूँ वो सपोर्ट नहीं करता। तो बीच में मैं जो बोल रही थी कि मेरे जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे एडिटिंग में, इसी रीज़न के लिए हो रहे थे। तो वही हमने R&D किया और हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद हमें पता चला। तो उसके बाद उस हिसाब से ही जितना एडिटर सपोर्ट कर पाए उतना ही रेजोल्यूशन रखा है और उस हिसाब से ही मेरे वीडियोस और फोटोज़ मैं बनाती हूँ। तो अगर वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो शायद वीडियो क्वालिटी और भी काफ़ी अच्छे होंगे, फ़ोटो क्वालिटी भी। तो ऐसा है। तो बस यही था मेरे न्यू फ़ोन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूँगी। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में बेझिझक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर सब्सक्रिप्शन सब कुछ फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ठीक है, चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।
आप सब अच्छे से रहना, अपना अपना ध्यान रखना। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।